मऊगोन लोग के मुसलमान का मंत्री बना दिया, लेकिन हिना मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा, तो कहीं न कहीं से डरा हुआ तो महसूस है ना। यादव हम हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर ओसामा साहब चुनाव लड़े और यहाँ तेजस्वी यादव लड़े, तो हम ओसामा साहब के चुनने का काम करेंगे। किसके लिए चुनेंगे? क्योंकि वो गद्दार नहीं है और गद्दार का बेटा नहीं है। ओ ओसामा साहब जी कोई भूल सकता है? शहाबुद्दीन साहब जी के लड़के हैं। ओ शहाबुद्दीन साहब, जो शहाबुद्दीन साहब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे। राबड़ी माता जी के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और इनको जो है डर बना हुआ है कि ओसामा साहब हम जैसे हम लोग यादव जाति से तो मेरी आबादी जो है कि कम है 14% है और मुसलमान की आबादी लगभग 18%। अब 18% है तो भैया आप ही का कहनाम है, आप ही की सरकार कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हो सके युवा है भाई है ना, आज जो है मुख्यमंत्री बने वो किनका देन है? भैया शहाबुद्दीन साहब जी का देन है। शहाबुद्दीन साहब जी नहीं होते तो क्या करते होते? आज विराट कोहली शतक मारा है तो उनको पानी पिलाते होते तेजस्वी यादव जी। और देखिएगा 24 में 7-8 सीट तो चुनाव जो है कि हिना मैडम को इग्नोर करेंगे तो हार जाएंगे और 25 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। भैया शहाबुद्दीन साहब जी को चाहने वाला हम भैया चंपारण के लोग उनको चाहते हैं, उनके लिए लाठिया खाई से नहीं मिला रहे। यादव समाज के लोग हैं, यादव लोग एक तरफा जो है कि लालू परिवार जिंदाबाद करने लगता है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब जी के जब बात आता है तो उस वक्त शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद का भी नारा लगता है, एक चीज जान लीजिएगा। ओसामा साहब की गिरफ्तारी होती है, तेजस्वी यादव संयोग से पहुंच जाते हैं गोपालगंज। पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए, आपके पार्टी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ बोलिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस पर नहीं बोलेंगे, और क्यों नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि ये न्यायालय की बात है। कहा जाता है कि सहानुभूति के तौर पर आप जाकर मिल लीजिए। कहते हैं कि ये समय मिलने का नहीं है। और बात इसी पर करने वाले हमारे साथ उज्जवल यादव मौजूद है। ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। और यादव जी, जी जी। ये बताइए, तेजस्वी यादव गए गोपाल के जो सामा की गिरफ्तारी हुई, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं न्यायालय की बात है, बोलना ठीक नहीं है। देखिए एक बात बता रहे हैं, आप एक चीज देखते हैं कि नहीं कि तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द कौन व्यक्ति रहते हैं? कभी इसका बारे में तो आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। वो लोग रहते हैं जो इस बिहार में ही नहीं देश में जो एमवाई समीकरण है, एक यादव मुस्लिम और जो समीकरण आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी माता जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो ये लोग जो इर्द गिर्द है वो लोग भाजपा के एजेंट है। बहुत बड़ा काम बात बोल रहे हैं, वो भाजपा के लिए काम कर दिए और तेजस्वी यादव को गलत जो है सलाह दे देकर इनको भटकाने का काम कर रही है और कहीं न कहीं से लगभग वो अपने मिशन में सफल भी हो गए हैं और तोड़ दिए। अब एक बात बताइए, ओसामा साहब जी, ओ ओसामा साहब जी कोई भूल सकता है? शहाबुद्दीन साहब जी के लड़के हैं। ओ शहाबुद्दीन साहब, जो शहाबुद्दीन साहब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे। ओ शहाबुद्दीन साहब, जो तेजस्वी यादव जी जो आज उप मुख्यमंत्री है, इनके माता राबड़ी माता जी के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। कौन किए थे? शहाबुद्दीन साहब जी किए हुए थे ना। किससे? नीतीश कुमार जी से ना, विरोध करके। तेजस्वी यादव कहाँ भूल गए? तेजस्वी यादव को सलाह देने वाले गलत लोग हैं और इनको कहीं न कहीं से मुझे लग गया है कि ये घबरा गए हुए हैं और इनको जो है डर बना हुआ है कि ओसामा साहब हम जैसे हम लोग यादव जाति से तो मेरी आबादी जो है कि कम है 14%। 14% है और मुसलमान की आबादी लगभग 18%। 18%। अब 18% है तो भैया आप ही का कहनाम है, आप ही की सरकार कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हो सके युवा है भाई, अच्छा है, लोग भी जान पहचान है, हर जाति के लोग सपोर्ट भी करता है ओसामा भैया के। तो हो सके कि मुख्यमंत्री की दावेदारी हो जाए, चाहे उप मुख्यमंत्री का मांग कर दे। बड़ी बात आप बोल रहे हैं, तो एक इस यादव होकर जी, तेजस्वी यादव को डर इस बात का है कि ओसामा युवा है, बिल्कुल। 18% वोट है। बिल्कुल और एक चीज़ और बात बता देते हैं, आप यादव की बात कर रहे हैं ना, तो आज आपको खोल कर कह देते हैं बताइए। और हम तेजस्वी यादव जी के आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि कुछ लोग बोलते होंगे कि रे उनसे कुछ होगा नहीं, 2-4% जो होगा हाँ। वो सामा-सामयिक सी भूल जाए। यही उज्जवल यादव है चंपारण वाले, यादव जाति से आता है और जब ओसामा साहब का चंपारण में जब पेशी हुआ था ना, मोतिहारी, हाँ। मोतिहारी के चंपारण में हाँ। पेशी हुआ था, तो उज्जवल यादव जाकर उस वक़्त
उस भीड़ में वीआई सिक्योरिटी में जाकर उज्जवल यादव जाकर वहां नारा लगाया, ओसामा भैया जिंदाबाद और शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद। उसके लिए पुलिस हम पर लाठियां भी बरसाई, हिरासत में भी ली हुई थी, बाद में पूछताछ करके छोड़ी। तो उनको चाहने वाला सिर्फ जो है कि मुसलमान लोग नहीं और कुछ मुसलमान लोग नहीं, मुसलमान लोग तो दिल में उनको बसा के रखते, गरीब दलित लोग उनके जिस तरह से पिता को दिल में बसा के रखे थे, उस तरह से हम लोग यादव लोग भी उनको चाहते हैं। अब एक और बात कह देते हैं, यादव हम हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर ओसामा साहब चुनाव लड़े और यहाँ तेजस्वी यादव लड़े, तो हम ओसामा साहब के चुनने का काम करेंगे। किसके लिए चुनेंगे? क्योंकि वो गद्दार नहीं है और गद्दार का बेटा नहीं है। ओसामा शहाबुद्दीन साहब जी यानी कि तेजस्वी यादव गद्दार है, गद्दार के बेटे। देखिए, लालू यादव जी जब तक ले थे तब तक ले चला रहे थे, हम्म, और इनको जो है आज के डेट में उनके लिए कौन बेनिफिट फायदा दिलाया, इनके दुख मुसीबत में कौन रहा, इनकी माताओं को मुख्यमंत्री कौन बनाया, ये जो है कि भूल गए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी भूल गए। और ये भूलने से आप एक दो सीट की बात नहीं कर लीजिए, कई सीटों पर इनको नुकसान होने आप वाला एक है। बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर ओसामा के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे। ओसामा के खिलाफ तेजस्वी यादव हार जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल हार जाएँगे। इसके लिए हार जाएँगे क्योंकि ओसामा साहब देखिए, ओसामा साहब से लोग जुड़े हुए लोग हैं, सहानुभूति वाले लोग हैं। बड़े नेता लोग हैं। उनके पिताजी शहाबुद्दीन साहब जी का भाई जाइए ना, उनकी कार्यों को देखिए ना, उनके शासन काल में ₹25 में मात्र जो है कि इलाज होता था, वो भी प्राइवेट संस्था में। गरीबों के लिए स्कूल बनवाए हुए हैं, सब कोई के जाते थे। उनके रीजन में कहाँ होता था जात, फलना-चिलना, धर्म वाला ये सब बातें नहीं था। हम्म, तो वो चीज़ है, और सबसे बड़ा चीज़ छोड़िए ना, आज जो है मुख्यमंत्री बने वो किनका देन है? भैया शहाबुद्दीन साहब जी का देन है। शहाबुद्दीन साहब जी नहीं होते तो ये क्या करते होते? आज विराट कोहली शतक मारा है तो उनको पानी पिलाते होते तेजस्वी यादव जी, यही करते होते ना। शहाबुद्दीन साहब की वजह से उप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल है, उन बनाए हुए एक एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए, उस पे चल रहे हैं, जिनका जो और उन्हीं का लोग उनको वोट देते हैं। लेकिन भूल कैसे गए? भूल कैसे गए? देखिए, एक चीज़ है, भूले नहीं ना है, अपने आप को भुला गए हैं। तेजस्वी यादव। हाँ, आप जो है कि देखिए, अब मुसलमान को आप समझते होइएगा, चाहे हम हो या कोई भी लोग है। हम्म, अगर मुसलमान को आप लोग समझते होइए कि नहीं मुसलमान जो है ना जाएगा कहाँ? हम्म, जाएगा नहीं ना, तुमको लेके जाएगा, कहीं जाएगा तो एक चीज़ जान लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है, कुछ लोग चाहते होंगे नहीं भाजपा से डरी हुई महसूस है, तो यहाँ आइबे करेगी, ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन साहब जी को चाहने वाले सभी लोग थे, और आज भी ओसामा भैया को चाहने वाले सभी को ये देखते हैं, हिना मैडम जहाँ जाती है, काफ़िला का लाइन लगा रहता है, तो ये सब चीज़ होने वाला नहीं है। और देख लीजिएगा ये जो मिशन में है कि इनको हम छाँट दें, इनको इग्नोर कर दें, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर करके हम चुनाव लड़ जाए, तो इस बार के 40 लोकसभा में करीब 7 लोकसभा जो है कि देखिएगा हिना मैडम की वजह से इंडिया हार जाएगी, इंडिया हार इंडिया हार जाएगी, जाएगा। इंडिया हार जाएगी। शहाबुद्दीन की वजह से 7 लोकसभा सीट। 7 लोकसभा सीट हार जाएगी, और 25 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा, एक चीज क्लियर। केवल शहाबुद्दीन साहब की वजह से। फिर सिर्फ से इतना पावरफुल थोड़े है ओसामा। अरे भैया शहाबुद्दीन साहब जी को चाहने वाला हम भैया चंपारण के लोग उनको चाहते हैं, उनके लिए लाठियाँ खाई से नहीं मिला रहे, यादव समाज के लोग हैं। यादव लोग एक तरफा जो है कि लालू परिवार जिंदाबाद करने लगते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब जी की जब बात आता है तो उस वक्त शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद का भी नारा लगता है, एक चीज जान लीजिएगा। तो ये चीज जो है कि ये लोग तेजस्वी यादव को पता ना, वो लोग जो इर्द गिर्द रहते हैं वो उन्हीं के बात में रहेंगे। लालू यादव जी आए हैं तो उनसे एक उम्मीद जगा था कि कम से कम हिना मैडम के पास जाएंगे, चाहे हिना मैडम को बुलाएंगे, हाँ, बात-बीत करके थोड़ा-मोड़ा नाराज़गी होगा उसको दूर करके आगे के काम करेंगे। लेकिन पता ना कहीं न कहीं से सबका मानसा पर हम लोग भी चाह रहे हैं कि ये सरकार आई है, अच्छा काम कर रही है, तो अपने-अपने लोगों को लेकर चले ना, हुँ, जो आपके दुःख के घड़ी में रहा है, जो उसके समाज का नेता है, तो ऐसे लोग के लेके चले। अब देखिए, अब होता है क्या, ये सोचता है कथी कि कहीं न कहीं से बिल्कुल हमने क्लियर बात बोले और सोच समझ के बोले, हम नशा के चूर में नहीं बोले। हुँ, शहाबुद्दीन साहब के परिवार से कहीं न कहीं आरजेडी के लोग डर गए हुए हैं। कि मुख्यमंत्री बन जाएगा ओसामा। मुख्यमंत्री बन जाएँगे। ये क्लियर है, मुख्यमंत्री बने चाहे किसी का माँग कर दे, चाहे इनको ये भेज दे, चाहे फिर जो है कि चलाने लगे, इससे डरे हुए हैं। तब ना जो है कि कैसन-कैसन जो उनके मऊगवन लोग को नहीं कहना चाहिए मंत्री, मऊगवन लोग के मुसलमान का मंत्री बना दिया, लेकिन हिना मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा, तो कहीं न कहीं से डरा हुआ तो महसूस है ना भाई। हुँ, लेकिन ये डर उनकी सरकार को ले जाएगा, एक चीज़ जान लीजिएगा। ये लोग सोचते होंगे कि ना हम जेंगे कहेंगे वहीं चल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
और देखिएगा 24 में 7-8 सीट तो चुनाव जो है कि हिना मैडम को इग्नोर करेंगे तो हार जाएँगे। और 25 में जो है कि मुख्यमंत्री का जो सपना है, मुख्यमंत्री क्या किसी का सहयोग नीतीश के जोड़ लीजिए, फल्ला के जोड़ लीजिए, चिल्ला के जोड़ लीजिए, कोई किसी काम के नहीं होगा। जोड़िएगा कुछ होने वाला नहीं है। सब फेल्योर हो जाएगा और जो है कि सरकार में जिनसे किस खिलाफ में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा की सरकार आ जाएगी 25 में, अगर हिना मैडम को आप लोग छोड़ देते और शहाबुद्दीन परिवार के तो। चलिए, तो ओसामा साहब वो चेहरा है जिसके सामने तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। ओसामा साहब के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव हार सकते हैं। और ये बात बोला कौन? तो बोल रहे हैं उज्जवल यादव। एक बार और नाम ध्यान से सुनिएगा। उज्जवल स्पेस दीजिए यादव। उज्जवल यादव बोल रहे हैं कि ओसामा साहब के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे। और यही रवैया रही तो 25 में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो भी नहीं पूरा होगा। और 24 में कम से कम 7 से 8 लोकसभा सीट हिना साहब के वजह से आरजेडी हार जाएगी। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आप सिकंदर अली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।